नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे YouTube चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर डीएलएड या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिसिंग नंबर सीरीज़। आइए जल्दी से जानते हैं इस वीडियो के की फीचर्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक के बेसिक को और मिसिंग नंबर सीरीज़ के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को देखने से पहले आपने करना क्या है कि आपने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पे आपने पॉज करना है, उसे एक बार अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम उसके बाद मिलकर सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, बॉक्स है, बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं और एक प्लेस पे एक नंबर की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट वाले बॉक्स को देखें, 7 है, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद 18 है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ। तो देखिए, और लास्ट वाले देखिए 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर 7 लिखा है। तो 3 के बाद एक नंबर मिसिंग है और उसके बाद बताना है कि यहाँ पे हमें 20 लिखा है यहाँ पे। तो हमें बताना है कि ये जो मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है। तो देखिए 7, 3 एंड 18। तो पहले हमें देखिए 7, 3 से 18 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कितना आएगा, 21। 21 में से इस 3 को यहाँ से अगर माइनस करें तो कितना मिलेगा हमें, ये नंबर मिल जाएगा हमें 18, ठीक है। अब एक बार जो लास्ट वाला ये जो हमें यहाँ पे सीरीज़ देखिए, इसमें इस पैटर्न को एक बार मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2, 7, यहाँ 7 लिखा है, 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर दी जाए कितना आएगा, 14। 14 में से इस 7 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 7। जी हाँ, पैटर्न मैच हो गया। तो जब पैटर्न मैच हो गया है तो इसे सेकंड वाले जो सीरीज़ है, सेकंड वाला जो बॉक्स है, उसमें यहाँ पर बैठाते हैं और अपने आंसर को लेके आते हैं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई एक नंबर से की है और फिर उसी नंबर को माइनस किया होगा तो कितना मिला है, 20 मिला है, ठीक है। देखिए, अगर आप थोड़े मैथ्स को जानते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x मान लूँ तो 3x हो गया और इसमें से फिर मैंने x माइनस किया तो कितना आया, 20, ओके। अब 20 आ गया तो 3x में से x माइनस करा 2x आएगा, 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 20/2, इट मीन्स ये हो जाएगा 10। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर होगा 10, ऑप्शन 2। अब अगर आप इस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने करना क्या है, देखिए। तो 3 की मल्टीप्लाई हमने बारी बारी से क्या करना है, ऑप्शन को रखना है। 11 को रख के देखते हैं पहले, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 11 से की, कितना आया, 33। इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 312, 312 22, जबकि यहाँ पर तो लाना है हमें 20, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर हम रखेंगे 10 को, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, कितना आएगा, 30। 30 में से 10 ही माइनस करेंगे तो आया 20। जी हाँ, यहाँ पे 20 है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे जो नंबर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 10, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने फिर वही करना है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो जी देखिए, इस क्वेश्चन में नंबर्स भी हैं और यहाँ पे लेटर भी दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिए हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ABCD में वो किस प्लेस पर आते हैं। देखिए, अगर टी की बात करें तो टी आता है 20th प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद आर यहाँ पर आता है 18 पर और एच आता है 8 प्लेस पर। ऐसे डी चौथे नंबर पर है, एम आएगा यहाँ पर 13वें नंबर पर और डब्ल्यू आएगा। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता ना इस ये वाला जो पैटर्न है, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, एक मिनट में एक पेज ले लिया जाए, ठीक है। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि आपने एक वर्ड याद करना है, EJOTY। एजॉटी एक वर्ड है, आपको ये याद करना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ई आता है 5 नंबर पर, 10 पर जे, 15, 20 और 25। अब आपने इसका रेफरेंस लेके इसके आगे है नंबर है, वो नंबर चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए, जैसे अब जो हमें देखना है कि डब्लू कौन से प्लेस पर आता है। देखिए टी
UVW 20, 21, 22, 23, तो W किस पे आता है? 23 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 23। हाँ, देखिए यहाँ पर नंबर लिखा है 48, यहाँ लिखा है 62 और यहाँ क्वेश्चन मार्क बना है। अब देखिए इन दो नंबरों से क्या 48 बनाया जा सकता है? क्या इन दो नंबरों से सेम पैटर्न से 62 बना सकते हैं? देखिए 20 + 4 अगर किया जाए तो कितना आएगा? ये आएगा 24, और 48 जो है इस 24 का डबल है, मतलब कि 2 टाइम है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाले में इसको अप्लाई करते हैं। 18 और 13 को ऐड करें तो कितना आएगा? 31। इसका अगर डबल करते हैं तो ये आएगा 62। ठीक है, तो क्या 62 यहाँ पे है? हाँ जी, 62 ही है। तो ये पैटर्न मैच हो गया पूरा पूरा। तो इसको अब थर्ड वाले उसमें अगर हम लगा दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 8 + 23 हो जाएगा कितना? ये भी 31। इसका डबल फिर से अगेन कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो 62 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 7 5। ठीक है, 7 5 फिर 35 लिखा है, 17 33 एंड 51 लिखा है। देखिए अगर आपने एक प्रॉपर प्रैक्टिस की है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ऐसे पैटर्न को तो बहुत जल्दी एकदम से समझ पाएंगे। देखिए कैसे कि देखो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 7 5 की मल्टीप्लाई हुई 35 आया, 7 की 5 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया? 35 आया। ठीक है, और यहाँ देखिए 17 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 की मल्टीप्लाई एक नंबर से करनी है ताकि हमें 104 मिल जाए। तो हमें सबको पता है कि 13 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ही हमें 104 मिलेगा। इसका मतलब इस जगह पर जो नंबर आने वाला है वो होगा नंबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कुछ ऐसे कि एक नंबर लिखा है 13 और यहाँ पे 169 लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 961 लिखा है और 15 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 2601 है। ठीक है, फिर 12 144 एंड 441। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाले नंबर की जगह पे हमें क्या नंबर आएगा ये ढूंढना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ खास पैटर्न से आते हैं। ठीक है, अभी खास पैटर्न होता क्या है? ये खास पैटर्न होता है हमारे स्क्वायर्स एंड क्यूब पर बेस होता है। ठीक है, तो आपने भाई देखिए रीजनिंग के लिए तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं जिससे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी और क्लिक कर पाएँ, उसका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमने ये करना है 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स हमें बिल्कुल मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से 10 तक के क्यूब। ठीक है, इनकी अगर ये हमें याद है तो इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम कभी मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखें, ये जो नंबर है ये स्क्वायर है 13 का। 13 यहाँ लिखा है, ये 12 लिखा है, और ये नंबर है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये नंबर मिला हमें तो ये होगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन सही है, 225 होगा। देखिए अब जो ये यहाँ पे नंबर है ये कैसे आए? ठीक है, ये भी स्क्वायर्स है। ये किसके स्क्वायर है? देखिए ये जो स्क्वायर है ये देखिए है 11 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस 12 को उल्टा कर दूँ, यानी कि डिजिट को चेंज कर दूँ तो ये बनेगा, सॉरी 21 का स्क्वायर, हाँ तो ये बनेगा 21। ये 21 का स्क्वायर है। अगर इस 13 को डिजिट को चेंज कर दिया जाए तो ये बनेगा 31। तो ये जो नंबर है ये 31 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो नंबर है ये है 51 का स्क्वायर, 15 को क्या करने पर, रिवर्स करने पर। लेकिन अगर हम इस वाले पैटर्न में ना भी जाएं तब भी हम डायरेक्टली यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें तो 93 के बाद एक नंबर है 57 और फिर यहाँ नंबर आया है 36। 199 के बाद नंबर था 157, नंबर आया है 42। मतलब कि इन दोनों नंबरों में कुछ
एप्लीकेशन हुआ है जिससे नंबर 42 मिल गया। सेम यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब यहाँ जो नंबर है 961 और 944 में भी सेम हमें एप्लीकेशन को फॉलो करके यहाँ पर नंबर लेके आना है। क्या आएगा? तो देखिए, अगर सिंपल से इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखिए ये होगा 13 माइनस 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, एंड यहाँ 8 माइनस 5 बचेगा 3, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करके नंबर आ रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन करके 42 आ गया मतलब सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो जाएगा इस जगह पर और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए 9 माइनस 7 आया 2, 19 माइनस 15 आया 42। तो देखिए पैटर्न सेम लग फॉलो हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 11 माइनस 4 7 होगा, 5 माइनस 4 1 होगा, तो आंसर हमें मिलेगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यही हो जाएगा इसका सही जवाब। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और लग रहा होगा कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से डील करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने ज़्यादा जगहों से प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है, उतने ही रीजनिंग में आप अपने नंबर्स को श्योर कर पाते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। फिर देखिए 23 लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे 138 लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ 12 और 7 यहाँ 84 लिख दिया। अब वही तरीका जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कि अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें सिर्फ नंबरों को देखने से ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अपने आप ही सारा जो ट्रिक पैटर्न वगैरह है उसको ढूंढ के ले आता है कैसे किसी भी तरीके से, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई एकदम से कैसे हम निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत जल्दी कर पाएंगे अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चंस की। हमारे पैटर्न एकदम समझ में आ जाता है। देखिए 12 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 84, तो यहाँ 84 लिखा है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी है ना, चेक कर लो, 23 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं, कितना है 138 आया, 138 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया वहाँ पे नंबर x होगा, उसकी मल्टीप्लाई 13 से करी होगी, तो नंबर कितना आ गया 117। यानी कि 13 के टेबल में कितने टाइम पढ़ेंगे 117 आ जाए, तो 39 जा 117 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर रहा होगा वो कितना रहेगा 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि 6 एंड 7, यह हमारा 85, 8 एंड 9 बन गया 145, 12 एंड 4 बन गया क्या, ये निकालना है कि क्या बनेगा। अब देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है 6 एंड 7। देखिए अगर जोड़ें तो जोड़ने पे 85 बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ इस 7 का स्क्वायर कर दिया जाए और इनको फिर आपस में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या नंबर मिलता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको अगर ऐड करें तो नंबर मिलेगा हमें क्या 85, और वो 85 यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ठीक है। अगर अब हम चेक कर लेंगे कि क्या सेम पैटर्न नेक्स्ट वाले में भी फॉलो हो रहा है, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर कर लेते हैं 81, और अगर इन्हें ऐड किया जाए तो मिलेगा हमें 145, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैटर्न हम समझ गए हैं। पैटर्न क्या है कि भाई अब हमें 12 का स्क्वायर करना है, जो होता है 144। देखिए स्क्वायर से याद होंगे तो हम बहुत जल्दी ही क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम स्क्वायर निकालने में लग जाएंगे, टाइम अपना वेस्ट कर देंगे खाली। 14 का स्क्वायर होता है 196, इनको ऐड किया जाए तो ये आएगा 340। ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, प्लेस वैल्यू वाला प्रश्न है। तो आपको अगर एज इट इज़ प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ट्रिक बताई दी अभी कि आपने एक बार याद करना है EJOTY, और 5 का पहाड़ा पर देना है, 5 10 15 20 25। ठीक है, अब आते हैं, देखिए आर के लिए क्या है। आर के लिए जगह पर आर के लिए होता है 18, डी के लिए होता है 4, और यहाँ पे एन के लिए होता है 14। ठीक है, फिर एक्स के लिए क्या होता है, देखिए वाई से जस्ट पहले एक्स आएगा ना, तो कितना होगा 24। वी के लिए क्या होगा, देखिए टी, देखिए अब वाई देखिए टी के बाद यू, और यू के बाद वी। ठीक है, यानी कि 20 21 और 22। ठीक है, बी के लिए होता है 2,
अब यहाँ पे तो पता नहीं क्या आने वाला है। देखिए एल के लिए क्या होता है, एल के लिए होता है 12, एफ के लिए उतना आता है 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये 14 में 4 ऐड करा है, कितना मिल गया हमें, 18 मिल गया। 22 में 2 ऐड करा है तो 24 मिल गया। तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18। ठीक है, तो 18 के प्लेस वैल्यू पे क्या आता है, 18 की प्लेस वैल्यू पे देखिए यहाँ पे क्या था आर, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या आने वाला है, आर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए करते हैं अगला प्रश्न सॉल्व। अगला प्रश्न है, ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए 3 4 5 एक नंबर दिया है, फिर 12 5 13 और 24 और 7 का बताना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर देखिए अगर हमने प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बेस्ड ही क्वेश्चन है। कैसे, देखिए एक होते हैं ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स किन्हें बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ये साइड होती है इसे बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर जो होता है, इसका जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड, ठीक है, ये जो बाकी दो साइड होती है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इन बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये कुछ फिक्स्ड ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स है, एक ट्रिपलेट्स है 5 12 और 13। ठीक है, एक ट्रिपलेट से आपके पास होता है 8 6 और 10। अगर ऐसे नंबर हमें कहीं दिख जाए तो हमारा जो मेन फोकस आ जाता है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के इस थ्योरम पर आ जाता है। ठीक है, इस रिजल्ट पर आ जाता है। ठीक है, अगर हमको पता है इसके बारे में तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स जो होते हैं आपने मतलब 2 3 तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। एक तो देखिए एक नंबर है 3 4 5। ठीक है, ये सीरीज़ कहीं में नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ इशारे की तरफ बात हो रही है। ठीक है, फिर एक 5 12 13। ठीक है, फिर एक 6 8 10। तो कम से कम हमें ये तो, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम, वैसे तो बहुत सारे हैं, याद तो बहुत करने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम अगर ये भी अगर शुरुआत में याद रह पाते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे इसके माध्यम से। तो देखिए देखिए यहाँ लिखा 3 और 4 और यहाँ 5। ठीक है, माना हमें समझ में नहीं आया कुछ तो हमने ये करना है 3 का स्क्वायर किया। ठीक है, कितना आएगा 9। 4 का स्क्वायर करा कितना आएगा 16। 5 का स्क्वायर करा कितना आएगा 25। तो कैसे मिला, 9 और 16 को जोड़ा कितना बन गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर करा कितना आया 144। ठीक है, 5 का स्क्वायर करा कितना आया 25। 13 का स्क्वायर करा, जो 13 ये लिखा है कितना है 169। क्या जोड़ने पर 169 मिलेगा, तो हाँ इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा 169 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम पैटर्न समझ गए। तो 24 का स्क्वायर करा कितना मिलेगा 576। ठीक है, 7 का स्क्वायर करा तो मिलेगा 49। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, नंबर मिलेगा हमें 625। ये 625 किसका स्क्वायर है, 625 होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ पर आने वाला है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना होगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप होमवर्क में इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए सी के आगे एक नंबर लिखा है 16, फिर 9 लिखा है, फिर जी आर लिखा है। मतलब कि सी के से 16 9 बन रहा होगा और जे आर से 9 और 16 दोनों में से कुछ ना कुछ बन रहा होगा। देखिए तो सी की जगह पे क्या आता है 3 और के लिए क्या आता है हमारे पास जे और के लिए क्या आएगा 11। ठीक है, ठीक है ये है। अभी अब जे आर का से देखते हैं। जे के लिए आता है 10 और आर के लिए आता है 18। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ कितना मिलेगा मुझे 14। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिलेगा कितना 28। ठीक है, ये नंबर मिल जाएगा हमें। अब देखिए अब 14 और 14 से 16 बन सकता है। ठीक है, 14 से 9 बन सकता है, ये चेक करना है, या 28 से 16 बन सकता है, या फिर 28 से 9 बन सकता है, हमें ये चेक। ठीक है, तो देखिए अगर
मैं इस 28 को बनाने की कोशिश करूँगा 14, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 से तो डिवाइड जाएगा कितने बार, 14 टाइम। अब इसको डिवाइड करा 2 से तो डिवाइड किया 7 टाइम। तो देखिए ना तो हमारे पास 7 है यहाँ पे नंबर, ना ही हमारे पास 14 है, ठीक है। लेकिन अगर इस 7 में अगेन मैं 2 ऐड कर दूँ तो मिलेगा मुझे 9, और इस 14 में 2 ऐड कर दूँ तो मिलेगा मुझे 16, ठीक है। तो नंबर मिल गया 9 और यहाँ 16 मिल गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, 9 को लिखा इधर, 16 को लिखा इधर, रिवर्स करके, ठीक है। अब ये पैटर्न को एक बार यहाँ फॉलो, दूसरे वाले में फॉलो करके देखते हैं कि यहाँ फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है। तो ओ और एस लिखा है ना, तो ओ, देखिए ओ के लिए आता है नंबर, तो देखिए ओ के लिए नंबर है हमारे पास 15 और एस के लिए है 19, ठीक है। सेम यहाँ पे है टी और एक्स, टी के लिए नंबर है 20, एक्स के लिए है 24। इनको एक बार ऐड कर लिया जाए तो ऐड करके मिलेगा हमें 34, और यहाँ नंबर मिलेगा हमें कितना ऐड करने पर, ये मिलेगा 44। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा 17, इसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो क्या मिलेगा 22, इसमें फिर 2 ऐड कर दिया जाए, इसमें 2 ऐड कर दिया जाए, ये मिल जाएगा 19 और ये मिल जाएगा 24, और इनको कर दिया हमने रिवर्स, मतलब कि इनकी प्लेस को चेंज कर दिया, सॉरी इसकी प्लेस को चेंज करके यहाँ 24 यहाँ 19 लिख दिया। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न हमें वहाँ लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, देखिए के और एम लिखा है तो के लिए होता है 11, एम के लिए होता है 13, ऐड करा कितना मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा 24, डिवाइड दिया 2 से कितना आएगा 12, इसमें ऐड करा 2 कितना जाएगा 14, लेकिन 14 आएगा उस तरफ नंबर, यहाँ लिखा जाएगा 14, तो यहाँ 14 किस जगह पर है, 14 एक ही जगह पर है, 21 और 14 यही आंसर हो जाएगा, क्यों बार बार चेक कर रहा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर देखिए 4 नंबर दे दिए इस बार इसने, 36 दे रखा है, 72 है, 56 है, फिर 52 है, 89 86 59 45 एंड 100, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें दो दो का पेयर बना के सॉल्व करना होता है। तो 36 और 72 इनको एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, इनको ऐड करा तो ये आएगा 108। अब 56 और 52 को ऐड कर लेते हैं तो ये भी आ गया 108, ठीक है। मतलब कि ऊपर के 2 नंबर का जो सम होगा वही जो नीचे के 2 नंबर होंगे उनका सम होगा, ठीक है। एक बार इसको अगले वाले में कंफर्म कर लेते हैं, 86 है अगला वाला और उसके बाद क्या है 59 है, तो ये कितना हो जाएगा 145, और नीचे वाले 2 का सम साफ नज़र आ रहा है, ये तो 145 है ही, ठीक है। तो पैटर्न कंफर्म होगा। अब हमें करना है 35 और 78 को ऐड करना है, कितना आएगा 113। तो 100 तो पहले से है ना, कितने की कमी है 13 की कमी है, तो 13 यहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक शेप दे रखी है, क्रॉस शेप बोल सकते हैं इसे। तो इसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं हर एक प्लेस पर, और एक बीच में नंबर जो है वो मिस है, इस नंबर को बताना है कि इस जगह पर नंबर क्या आने वाला है। तो देखिए अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को एक बार, तो देखिए इस अगर मैं 8 2 के साथ कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है और 6 और 3 के साथ कुछ कैलकुलेशन करना है कि हम 68 बना लें, तो देखिए 8 और 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, और 6 और 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 16, ये आएगा 18, इनको ऐड किया जाए तो आ जाएगा कितना 34, लेकिन यहाँ नंबर लिखा 68, ठीक है। तो हम थोड़ा समझ पाएंगे कि 34 जो नंबर है वो 68 का हाफ है, मतलब इसका अगर डबल कर लें तो नंबर मिलेगा 68, जो कि नंबर बीच में लिखा है, ठीक है। अब इस पैटर्न को एक बार दूसरे वाले डायग्राम में लगवाने के देखते हैं कि यहाँ वहाँ लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो 7 और 5 कितना आएगा 35, 4 और 3 मल्टीप्लाई करके आएगा 12, यह आएगा 47। अब देखिए, ठीक है, अभी 47 जो आया, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लें तो ये कितना मिलेगा, ये तो 94 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होगा, तो अब इस पैटर्न को हम आगे फॉलो नहीं करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें अब कोई नया पैटर्न लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। देखिए तो नया पैटर्न कुछ ऐसा हो सकता है कि हम क्या करते हैं
एक बार इस 8 को 6 के साथ ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 और 2 + 3, तो 8 + 6 होता है 14 और 2 + 3 होता है 5। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करवाई जाए तो मिलेगा 70, लेकिन अभी भी 70 नहीं है, ये 68 है। तो हमें करना है इसमें से माइनस करना है 2 को, तो मिल जाएगा हमें 68। ठीक है, देखिए कर क्या रहे हैं कि जो क्रॉस में नंबर है 6 और 8 की मल्टीप्लाई, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी, इनको ऐड करना है, क्रॉस में जो नंबर इनको ऐड करना है और फिर उन जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस करना है। ठीक है, अगले वाले में चेक कर लें एक बार। 5 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, देखिए कितना आएगा 20, सॉरी 5 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 7 और 3 को ऐड करेंगे मिलेगा 10, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हमें करना है 3 और 2 को ऐड करा इसमें तो यह आया 5, 4 और 5 को ऐड करा यह आया 9, इनकी मल्टीप्लाई करवाई यह आया 45, इसमें से 2 माइनस करा तो यह आया 43, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक फिर से एक अलग सी शेप दी है। इस शेप में हमें बताना है कि इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए जो ये सर्कल है ये कुछ ऐसे घूम रहा है। 3 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद एक नंबर, उसके बाद 63, फिर 127 है। तो 3 से 7 पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे देखिए, ये नंबर कुछ ऐसा है, सीरीज टाइप की बन रही है। 3, 7, 15, फिर यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, फिर 63 लिखा है एंड फिर यहाँ पे 127 लिखा है। तो 3 से 7 बनाना है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो यही है सही जवाब जो कि मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार का क्वेश्चन था। अब एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसे आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे। होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ये पैटर्न आपको पसंद आए होंगे और हम लोग आगे भी आने वाले कुछ वीडियोस में अपने रीजनिंग जो बाकी टॉपिक्स बच रहे हैं हमारे लेक्चरर के या डीएलएड एग्ज़ाम के, उन सभी एग्जामिनेशन के जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, देखिए वो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस वीडियोज़ में से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।